नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को 21 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसका खौफनाक असर अब भी गाजा में हर रोज महसूस किया जा रहा है। इजराइल सैन्य कार्रवाई में गाजा का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। इजराइल ने गाजा में लाखों टन गोला बारूद गिराया है, जिससे हजारों इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। लाखों परिवार बेघर हो गए हैं। अब तक इस जंग में 60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जो जिंदा बचे हैं वो भी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों जैसे खाना, पानी और चिकित्सा से महरूम होकर तिल तिल मरने को मजबूर हैं। गाजा में भूखमरी, बीमारी और बदहाली ने भयावह रूप ले लिया है। इस बीच अमेरिका अब गाजा में मानवीय सहायता के इंतजाम को अपने हाथों में लेने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में वाशिंगटन की भागीदारी बढ़ाने की योजना पर चर्चा की है। एक्सियोस ने अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। बता दें कि विटकॉफ हाल ही में इजराइल और गाजा की यात्रा से लौटे हैं और उसके बाद ये बातचीत हुई है। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने सेना को पूरे गाजा पर अपने कब्जा लेने का आदेश दिया है, जिससे स्थिति के और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस आदेश के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने गाजा में बिगड़ते मानवीय संकट पर चिंता जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन गाजा में सहायता अभियानों का इंतजाम अपने हाथों में लेगा। वाशिंगटन का मानना है कि इजराइल संकट से ठीक से नहीं निपट पा रहा है। हालांकि ट्रंप व्यक्तिगत रूप से इस तरह की भूमिका निभाने की इच्छा तो नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई व्यवहारिक विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो ऐसा नहीं मानते हैं कि गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है, लेकिन उन्होंने हालात की गंभीरता को भी स्वीकार किया है। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि गाजा में भूखमरी की समस्या विकराल होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि बच्चे भूख से मरें। वो चाहते हैं कि माएं अपने बच्चों को दूध पिला सके। ट्रंप प्रशासन की योजना में कतर जैसे खाड़ी देशों से वित्तीय योगदान के साथ ही जॉर्डन और मिस्र से भी रसद सहायकों की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप इस बात पर अड़े हुए हैं कि अमेरिका को अकेले वित्तीय बोझ न उठाना पड़े। वो यूरोपीय और अरब सहयोगियों से सहयोग बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका की ओर से गाजा में मानवीय सहायता का नियंत्रण संभालने से हालात सुधर जाएंगे? ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।